नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। सुरक्षित शनिवार, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपके विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम मनाया जाता है और हर शनिवार का टॉपिक भी अलग अलग होता है। लेकिन बच्चों, यह सुरक्षित शनिवार क्यों मनाया जाता है, यह आप समझते हैं, जानते भी हैं, लेकिन दिल से इसे समझना नहीं चाहते हैं। बच्चे, आप सभी जानते हैं कि आपदाएं हमेशा कह कर नहीं आती। कुछ आपदाओं की जानकारी हमें पहले से तो मिल जाती है, लेकिन कुछ आपदाएं एकाएक आ जाती है और जब आती है तो हमारे पास उन आपदाओं से लड़ने के लिए तरीके नहीं पता होते हैं, उनकी जानकारी नहीं होती है, उनकी समझ नहीं होती है और हम उन आपदाओं का शिकार हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक विद्यालय में इस कार्यक्रम को मनाना अत्यंत आवश्यक था, ताकि हमारे बच्चे जो प्रत्येक परिवार से, समाज के विभिन्न घरों से आते हैं, आपदाओं को जानें, समझें और जब किसी भी तरह की आपदा आए तो घबराए नहीं और उसका समाधान बिल्कुल अच्छे तरीके से करें। इसलिए सुरक्षित शनिवार मनाना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन मैं देखती हूँ खासकर हाई स्कूल के बच्चों में कि अगर सुरक्षित शनिवार की बात की जाए तो क्या सर, क्या मैम, हर शनिवार को सुरक्षित शनिवार मनाना आवश्यक है क्या? तो मैं आपको बताऊं बच्चों कि निश्चित रूप से यह मनाना आवश्यक है और आप सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि जिस चीज़ को हम बार बार प्रैक्टिस में लाते हैं, बार बार सुनते हैं, समझते हैं, तो वो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ज़्यादा दिनों तक रहती है। और जब अगर किसी तरह की आपदाएं आती हैं तो उस समय हम घबराहट में नहीं होते, बिल्कुल समझदारी के साथ, समझ के साथ उन सब चीज़ों से निपटने की कोशिश हम खुद भी करते हैं और समाज के उन लोगों को भी जो घबराए हुए हैं उनको भी निपटने के लिए हम समझाते हैं। इसलिए बच्चे, यह कार्यक्रम आवश्यक है, आप इसे समझें। जब आपके विद्यालय में सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से आपको हर एक बिंदु को अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा और गहनता से इसको जानना भी होगा। तभी किसी तरह की आपदा आने पर हम उससे अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, उससे निकल सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने समाज को भी सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए बच्चों, ये मत सोचिए कि आपके विद्यालय में अगर किसी तरह का कार्यक्रम मनाया जा रहा है तो निश्चित रूप से आपके लिए ही मनाया जा रहा है, आपके सुनहरे भविष्य के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अच्छे जीवन के लिए मनाया जाता है। हर एक कार्यक्रम जो विद्यालय में मनाया जाता है वह कहीं न कहीं एक उद्देश्य के साथ मनाया जाता है कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे अच्छा हो, हमारे बच्चे की समझ कैसे विकसित हो, हमारे बच्चे कैसे किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से कर सके, इसके लिए मनाया जाता है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि किताबी ज्ञान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ अगर हम इन सब चीज़ों की भी जानकारी रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सुनहरे भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि हम अगर किताबी ज्ञान लेते हैं और किताबी ज्ञान का अच्छे से हम समझ नहीं विकसित कर पाते हैं, उससे हमारे समाज को कोई लाभ नहीं होता है, हमारे परिवार को लाभ नहीं होता है, तो वो ज्ञान कहीं न कहीं हमारे लिए अधूरा है। इसलिए ये सब चीज़ें भी किताबी ज्ञान के साथ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। इसलिए जब भी आपके विद्यालय में सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम या कोई भी कार्यक्रम मनाया जाता है, उसे अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करें, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की कोशिश करें, उस पे अपना 100% देने की कोशिश करें, तभी जाके आप एक अच्छे बच्चे बन पाते। बच्चे, आप से हम सभी को बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं। आपका हर कुछ, आपका हर दृष्टिकोण समाज के लिए एक नई सोच विकसित कर सकता है। इसलिए बच्चों, आपका हर कुछ की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपके विद्यालय में जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाती है, करवाई जाती है, पढ़ाई जाती हैं, तो उसको बिल्कुल ऐसे न लें, बल्कि उसको दिल से सीखें, गहनता के साथ सीखें, समझदारी के साथ सीखें और सिर्फ सीख के अपने पास ही नहीं रखें, बल्कि अपने समाज में अपनों के बीच भी उसे प्रसारित करें, उसे बताएं, ताकि
समाज को भी लगे कि हमारे बच्चे, आज के बच्चे निश्चित रूप से भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं, हमारे समाज के लिए भी सोच रहे हैं, हमारे अपनों के लिए भी सोच रहे हैं। इसलिए बच्चों, कोई भी कार्यक्रम विद्यालय में हो, पढ़ाई के साथ साथ हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सब में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और कोशिश करें कि हम इससे क्या कर सकते हैं समाज के लिए, अपने देश के लिए। तब जाके हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण को भी कम कर सकते हैं। और भी विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, आपके लिए अच्छे होते हैं, हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छे होते हैं, हमारे देश की सुरक्षा के लिए होते हैं। क्योंकि आपकी जानकारी जितनी अधिक होगी, आप समाज को उतना ही दे पाएंगे, आप खुद को उतना ही दे पाएंगे, आप लोगों के लिए उतना ही कर पाएंगे। इसलिए बच्चों, आप इस चीज़ को करें और सीखें। धन्यवाद।